जय गुरुदेव। कलयुग करयुग है, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गोस्वामी जी ने कहा है कि देवता भी तरसते हैं मनुष्य शरीर के लिए। कलयुग में मन चींटी के समान होता है। चींटी बालू में से चीनी अलग कर देती है, इसी प्रकार मन शब्द को पकड़ लेता है। यह आध्यात्म विद्या है। सारी भौतिक विद्याएं जहाँ समाप्त होती हैं, वहां से आध्यात्म विद्या की शुरुआत होती है। महात्मा जब किसी से कोई चीज उधार लेते हैं तो उसे वापस कर देते हैं। एक महात्मा भंडारा कर रहे थे, घी कम हो गया तो शिष्यों से कहा कि जाओ 4 टीन गंगा मैया से उधार ले लो। शिष्यों ने 4 खाली टीनों में गंगा जल भरा तो सब घी हो गया। भंडारा खत्म होने पर महात्मा जी ने शिष्यों से कहा कि भाई गंगा जी का घी वापस कर दो, और 4 टीन घी गंगा जी में भक्तों ने डाल दिया। मैंने तुम्हारे लिए कुछ मांगा है अहमदाबाद में देवताओं से, तुम उसे वापस दे देना और वो पा जाएंगे। यह विद्या तो मिल रही है, उससे वंचित रह जाओगे तो मनुष्य शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। हमेशा प्रभु को प्राप्त करने वाली महान आत्माएं मनुष्य शरीर में आई। अगर इस शरीर में उस पराविद्या से तुम अछूते रह गए तो नरक और 84 में बराबर तकलीफ उठाते रहोगे। भविष्य में ऐसी सुगम साधना होने लगेगी कि जिससे लोग नारद की तरह रोज वैकुंठ स्वर्ग में जाने आने लगेंगे, सत्पुरुष हो जाएंगे। महापुरुष जो इस भूमंडल पर आते हैं वो अपने जीवों को ऊपर के लोकों में ले जाते हैं। नानक जी ने अपने शिष्यों का जब हिसाब लगाया तो देखा कि एक शिष्य नहीं है। ध्यान लगाकर देखा तो वह नरक में पड़ा हुआ था। उसको लेने गए और नरक कुंड में अपना अंगूठा डुबाया। नानक जाए अंगूठा बोरा, सब जीवन का किया निबेड़ा। तो उस नरक कुंड में पड़ी सभी आत्माओं का कल्याण हो गया। बच्चा, अभी तुम क्या जानोगे महात्माओं को? महात्मा क्या करते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, वो सब जानते हैं। उनको तुम क्या पहचान पाओगे? बहुत मुश्किल है। उनसे कोई बात छिपी नहीं है। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि नाम एक दुर्लभ बख्शिश है, और आपको जहां तक हो सके भजन सुमरन में ज्यादा से ज्यादा समय देने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप गुमराह हो गए या अपने पद से भटक गए, तब तो और भी जरूरी है कि आप भजन में पहले से अधिक समय दें। महाराज जी आपके अंदर हैं, और बेहतर होगा कि आप उनसे किसी भी हुई भूल के लिए प्रार्थना करें। सतगुरु हमारे अंदर के हालात जानते हैं। भजन के समय जो भी हो रहा है, मालिक की रजा समझकर अधिक से अधिक समय भजन के लिए देना चाहिए। अंत में तो वही होता है जो सतगुरु की मौज है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमें मालिक की मौज में खुश रहना चाहिए और ध्यान भजन में समय बढ़ाते रहना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्वामी जी ने कहा, यह मनुष्य शरीर तुम्हें भजन के लिए ही मिला है। इससे भजन करो और अपनी जीवात्मा को जगाओ। आगे तकलीफ बहुत आ रही है और उसका मुकाबला भजन से ही कर सकोगे। भजन तकलीफों को गला देगा। आप लोग अपने काम में लगे रहो और जो कहता हूँ उसे करो। जो संकल्प बाबा जी का है वो सबके सामने आएगा और आपको देखने को मिलेगा। धीरज रखो। समय बलवान होता है, समय रुला देता है और समय हंसा भी देता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जिन्होंने मार मन डाला। स्वामी जी ने कहा, ध्यान में भी बीच में कोई नहीं होना चाहिए, प्रार्थना में भी और भजन में भी इसी बात का ध्यान रखना चाहिए। सुमरन में, ध्यान में बीच में क्या आ जाता है? वही मन जो सोचता है। मन जहाँ चला जाता है, चाहे खाने की तरफ चला जाए, कपड़ों के बारे में, दोस्त रिश्तेदार परिवार के लोगों के बारे में, बीच में यह नहीं होना चाहिए। ध्यान जब लगाओ तो एक ही जगह पर देखो, दोनों आंखों से देखो।
वहीं पर ध्यान रहना चाहिए। यह जो मन है वह जीवात्मा के साथ में है, जो शरीर को चलाती है, और जीवात्मा के पावर से मन चलता है। जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य बैठी है, लेकिन इसका असर शरीर से होता हुआ यहाँ अंगूठे तक जाता है। मन नीचे की तरफ रहता है और आत्मा को भी नीचे की तरफ रखता है, जीवात्मा को भी नीचे की तरफ झुकाकर रखता है। मन में ऐसी अगम कर्म की गति। स्वामी जी ने कहा, पिछले जमाने में योगेश्वर, योगीराज, मुनि, आत्मदर्शी जनों ने कर्म काटे इस तरह से जैसे कर्मों का ढेर हो और उसमें कुछ कमी कर दी जाए, परंतु कर्मों को काट नहीं पाए। योगी जन ब्रह्म देश के लक्ष्य देश में समाये, जहाँ पर काल और कर्म और माया अति सूक्ष्म है, परंतु माया और काल कर्म के देश से परे नहीं जा पाए। ये बहुत ऊंचे स्थान है, इसमें कोई शंका नहीं है, और वनस्पत नीचे के स्थानों के वे पवित्र हैं। फिर भी वे स्थान ऐसे हैं जहाँ पहुंचकर और कुछ काल विश्राम करके फिर इस मृत्युलोक मंडल पर आना होगा। इतनी अखंड मेहनत के बाद भी नहीं जाना हुआ और कर्म बंधन में रह गए। सारांश यह है कि कर्मों का बोझ अभी तक नाश नहीं हुआ। कर्मों का बोझ पुराने योग की युक्तियों से अर्थात यत्नों से और पुराने अभ्यासों से नहीं काटा जा सकता है। यह सत्य है कि कर्मों को काटने की युक्ति योगियों के पास नहीं है और न उनकी युक्ति से कर्म के बोझ का नाश होगा। स्वामी जी ने कहा, कर्मों को काटने का काम समय के संत सतगुरु ही कर सकते हैं और इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। जय गुरुदेव। तकलीफ पुराने कर्मों का फल है। जो तकलीफ आपके ऊपर है यह तो पुराने कर्मों के कारण है, और कुछ तकलीफें हैं जो इस जन्म की हैं। जब आप सत्संग में आ जाते हैं तो करोड़ों जन्मों की तकलीफ को एक ही जन्म में महात्मा खत्म करते हैं। फिर आप चिल्लाते क्यों हैं? कोई तकलीफ आपको हो जाती है तो आप तुरंत हल्ला करने लगते कि हमारे ऊपर दया कीजिए और कृपा नहीं करते। अरे भाई, आपको थोड़ा समझना चाहिए। आप दया यही मांगते हैं कि आपको तकलीफ से जल्दी छुट्टी पड़ जाए, तो फिर आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सब कर्मों को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक जीवात्मा यहाँ से निकल ही नहीं सकती। आप थोड़ी सी तकलीफ से घबराते हैं, धीरे छोड़ देते हो, तो कैसे काम चलेगा? ये सूक्ष्म बातें हैं, आपको समझनी चाहिए। जय गुरुदेव।